सीते, सीते, भैया, भैया, सीते, भैया, सीते, सीते, भैया। प्रभु, राम तो जानते हैं जिस सीता का हरण हुआ है वो मायावी है। साक्षात सीता मैया तो अग्निदेव के पास सुरक्षित हैं। फिर क्यों राम इस प्रकार विलाप कर रहे हैं? क्यों श्री राम पत्नी वियोग में ठोकरें खाते हुए वन वन भटक रहे हैं? देवर्षि, ये सब आपके कारण हो रहा है। मेरे कारण प्रभु? मेरे कारण? नारायण नारायण। आप भूल गए, मुझे शाप दिया था आपने कि मैं पत्नी वियोग में व्याकुल होकर भटकूंगा। प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो इस समय मानव रूप में है? मानव की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन वो कभी नहीं करना चाहेंगे। नारायण नारायण। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यदि तूने मेरा स्पर्श किया तो तेरे सिर के 100 भाग हो जाएंगे। दशानन, सीता की ओर बढ़ने का साहस तो किया था, परंतु सिर के 100 टुकड़े। तुम्हारी मृत्यु अब ऋषिमुख पर्वत से होती हुई लंका पहुंच रही है। फिर न लंका रहेगी न तुम रहोगे। शरीर महाराज, 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 नीचे सरोवर के किनारे 2 मानव युवक धनुष बाण लिए इसी ओर आ रहे हैं। हनुमान, बाली तो शाप के भय से यहां नहीं आ पाया। हमें लगता है उसने अवश्य किसी को हमारा विनाश करने की इच्छा से यहां भेजा हो। ये आपके मन की शंका भी हो सकती है महाराज। शंका का निवारण कर लेना चाहिए हनुमान। यदि तुम्हें कोई संकोच ना हो तो। मैं समझ गया महाराज, मैं अभी जाकर पता लगाता हूं। सावधान होकर जाना महाबली। यदि किसी प्रकार के संकट की संभावना समझो तो। मेरी तनिक भी चिंता ना करें महाराज, हनुमान का कोई अहित नहीं होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। युवक पति को इस निर्जन एकांत में आप क्या कर रहे हैं? तपस्वियों के समान वेश और उस पर अस्त्र धारण किए हुए आप कौन हैं? ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए हैं। इस समय किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। उसे ढूंढते हुए हम यहां आए हैं। आपका तेजस्वी रूप ये बतला रहा है आप अवश्य किसी गंधर्व अथवा राजकुल के कुमार हैं। खुलकर अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण देवता, आप भी वेश से ब्राह्मण और शरीर से कोई वीर धीर पुरुष जान पड़ते हैं। मेरी बात छोड़िए, आप अपने बारे में खुलकर बताइए। ब्राह्मण देव, हम दोनों अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरी पत्नी
मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता है, जिसका अपहरण हुआ है। ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं और मैं राम हूं। मेरे श्री राम, आप दशरथ नंदन राम, विष्णु अवतार राम आप है प्रभु। और शेष अवतार लक्ष्मण आप। इतने वर्ष बिता दिए आपने मुझे दर्शन देने में प्रभु। मैं तो वानर हूं, अपनी मूर्खता के कारण मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप मुझे प्रभु आप आइए प्रभु आइए। बहु छल बल सुग्रीव कर यहारा भयमान। सरतान राम हरे श्री राम हरे। हत्या, वानर राज बाली की हत्या। वज्र शरीरधारी महायोगी महाराज, बाली की हत्या कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आर्यवर्त के 2 वीर युवक हैं, उनमें से एक का नाम राम है। हाँ महाराज, राम ने महाराज बाली की हत्या की और बाली के छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। क्या राम ने बाली की हत्या कर दी? तुम जा सकते हो। जो आज्ञा। सुनो, सुग्रीव की गतिविधियों पर पूरी दृष्टि रखना और समय समय पर हमें सूचित करते रहना। जाओ। जो आज्ञा महाराज। मामा प्रहस्त, मैं एकांत चाहता हूं। अवश्य दशानन, अवश्य। कहीं ये राम वही तो नहीं है जिसकी पत्नी का मैंने हरण कर लिया है? आओ रावण आओ। शनिदेव, क्यों, कांप गया ना मन? राम का ध्यान आते ही
होठ चिपक गए तेरे। अरे तू तो बहुत बड़ा बलवान है, बड़े बड़े देव और दानवों को मारा है तूने, फिर बाली वध की सूचना से इतना व्याकुल क्यों हो गया तू? मैं व्याकुल नहीं हूं शनिदेव। तुम केवल व्याकुल ही नहीं, बाली की मृत्यु का सुनकर तुम्हें अपनी मृत्यु निकट आती दिखाई दे रही है रावण। याद करो रावण, बाली ने तुझे अपनी काख में लेकर पूरा सागर पार किया था, और जब प्रभु उसका वध कर सकते हैं, उनके सामने तू क्या है? अपनी वास्तविकता को पहचान और प्रभु की शरण ले ले, नहीं तो जैसे बाली ये संसार छोड़ गया, तू भी छोड़कर जाने वाला है रावण। रावण जेल और तुम बंदी। अब हम दोनों यहीं रहेंगे और इसी तरह रहेंगे। कोई बाढ़ ऐसा नहीं बना जो रावण की छाती को भेद सके। उठिए, उठिए देवर्षि। आप पृथ्वीलोक पर यहां मेरे पास? हाँ भगवान, अपने प्रभु श्री राम और शेष रूप लक्ष्मण जी के दर्शन लाभ करने चला आया। प्रभु, माता महामाया का आपके पास से चले जाना आपके ईश्वरीय तत्व की पूर्णता को व्यक्त नहीं कर पा रहा। देवर्षि, आप जैसे भक्तों के लिए व्यक्त और अव्यक्त में कोई भेद नहीं है। फिर भी मानव कल्याण की भावना से यही समझ लें कि जो कुछ दृश्य है अथवा अनुभव हो रहा है, वही व्यक्त है। इसकी शक्ति एक सीमा में बंधी हुई है। आज मेरा यह शरीर, ये भी व्यक्त है, जो पंच महाभूतों से बना और 5 तन्मात्राओं के आवरण से ढका है। ये सब कुछ सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है, किंतु अव्यक्त की शक्ति असीम है। मैं ही अव्यक्त शक्ति से संपूर्ण जड़ चेतन में व्याप्त होकर अपनी ही माया से संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता हूं। यही व्यक्त और अव्यक्त में अंतर है। अर्थात जहां देखूं तित राम, जहां जाऊं तित राम। आहा, वाह, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। बोलो भक्त, तुमने हमारा स्मरण क्यों किया? हे त्रिशूल पाणी, राज्य में नित्य नए उपद्रव देखकर मेरा मन व्यग्र हो उठा है। रावण, तुम तो वेदाचार्य हो, मंत्र दृष्टा हो, रीति और नीति को जानने वाले हो, फिर इतनी सी बात पर तुम्हारा मन व्यग्र क्यों हो उठा? हे भगवान, किंतु ये व्यग्रता कहीं न कहीं मुझे हतोत्साहित कर रही है। हे दशानन, आत्मा एक आणुविक शक्ति है जो इतनी बलवान होती है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड की गति को रोक सकती है, किंतु जब वो शरीर के आवरण से ढक जाती है तो उसकी शक्ति तन मात्राओं के जाल में फंसकर निर्बल हो जाती है। ये वही निर्बल शक्ति है जो तुम्हारे हृदय में व्यग्रता उत्पन्न कर रही है वत्स। तुम योग साधना से जब इस जाल से बाहर आ जाओगे तो तुम्हारे मन की व्यग्रता शांत हो जाएगी। जय महादेव, जय भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो रावण। माता के आभूषणों के गिरते समय जो विमान दिखाई पड़ा था वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था।
किंतु आगे चलकर वो दक्षिण दिशा से पूर्व अथवा पश्चिम की ओर भी जा सकता है। हमें सीता माता की खोज चारों दिशाओं में करनी होगी। आप ठीक कह रहे हैं। तो हनुमान और अंगद, आप दोनों वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करेंगे और विरूपाक्ष, कपिलाक्ष तथा नल नील आप अपने सैनिक दल के साथ पूर्व से होते हुए उत्तर की ओर खोजते हुए यहां लौटेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हनुमान, प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कोई दुष्ट सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। आपको ऐसा विश्वास क्यों है श्री राम? वानरराज सुग्रीव, उत्तर पश्चिम में किन्नर गंधर्व और मायाधरों का वास है। राक्षस, दैत्य और यक्षों के बड़े बड़े समूह दक्षिण की ओर ही रहते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं प्रभु। आपका ये दास आपके चरण पकड़कर ये प्रतिज्ञा लेता है प्रभु कि जब तक मैं सीता मैया को खोज कर न लाऊं, लौट कर नहीं आऊंगा मैं प्रभु। मुझे एक और बात का विश्वास है हनुमान। वो क्या प्रभु? तुम अपने अभियान में अवश्य सफल होगे। इसलिए जैसे ही तुम्हें माता सीता के दर्शन हो, उनसे कहना राम ने पूछा है, ऐसा भी क्या रूठी हो, पत्तों तक को अपने जाने का मार्ग नहीं बताया, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, किस किस से नहीं पूछा, तुम्हारे बिना राम निर्जीव हो गए हैं। आंखें रात दिन चारों दिशाओं में तुम्हें ढूंढती रहती है। तुम जहां भी हो, राम तुम्हें लेने अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी की वैदे। प्रभु श्री राम क्या सोचते होंगे? अब तक हम सब सीता माता की कोई सुध नहीं ले सके। कितना विश्वास था उन्हें हम सब पर। दक्षिण की ओर जाएं तो कैसे? ये सागर हमारे लिए बाधा बना हुआ है। ये सागर हमारे लिए बाधा है, महाबली हनुमान के लिए नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने बालपन का स्मरण कीजिए हे अंजनी नंदन, जब आप सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने जा रहे थे। याद कीजिए, आपने अपनी चंचलता से ऋषि मुनियों को संतप्त कर दिया था, और तब उन्होंने आपकी चंचलता, आपके तेज और आपकी बुद्धि को भुला देने का शाप दिया था। आपका तेज करोड़ों सूर्यों से भी बढ़कर है, आपकी शक्ति करोड़ों वज्रों से भी बढ़कर है। कौन सा ऐसा कार्य है जो श्री राम की कृपा पाकर भी आप पूर्ण न कर सके? मुझ में इतना तेज है, मुझ में इतनी शक्ति है। जय श्री राम।
आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सागर पार कर सकता हूं। जय श्री राम। ये द्वार रक्षिका दुर्ग के भीतर जाने कैसे देगी? तनिक आनंद लेते हैं। इतना छोटा बंदर? हाँ? अच्छा, तो तू चोरी से लंका में जाना चाहता है? क्यों? कौन है तू? किसी शत्रु का दूत है? मैं तुझे भीतर नहीं जाने दूंगी। रोक सकती है तो रोक ले, मैं तो जा रहा हूं। क्यों जान गंवाना चाहता है तू, ए वानर? तू मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुझे मार दूंगी। हे सूर्यदेव, आप तो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते हैं। आप श्री राम से मेरी परिस्थिति क्यों नहीं कह देते? मैं कब तक उनके बिना जीवित रह सकती हूँ? नहीं सूर्यदेव, मुझ पर कृपा करो। यदि आप मेरे स्वामी को नहीं बता सकते तो मुझे अपने तेज से जला डालो। मुझसे अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता श्री राम। ये तो मेरे राम की है। ये मुद्रिका तो मेरे श्री राम की है। परंतु यहाँ कैसे आई? कौन लाया इसे? कौन है यहाँ? मुझे भागिन को किसने श्री राम की मुद्रिका के दर्शन करवाकर मेरी बुझी हुई आशा को फिर से जगा दिया है? कौन है भाई? कौन हो तुम? मेरे सामने तो आओ। माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूं। प्रभु श्री राम ने ही मुझे आपकी खोज करने के लिए यहाँ भेजा है। वो कहाँ है? किसके साथ है? प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ
इस समय सागर पार ऋष्यमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव के पास ठहरे हैं। तुम सागर पार करके आए हो? हाँ माता। इतना विशाल सागर तुमने कैसे पार कर लिया? प्रभु श्री राम की कृपा से। और अहंकार छोड़कर कहता हूँ, प्रभु का ये दास साधारण होते हुए भी असाधारण है। कृपा करके प्रभु की भक्ति को देखिए माता। जय श्री राम। माता, यदि आप और कोई परीक्षा लेना चाहती हैं, तो नहीं नहीं, मैंने तुम्हें और तुम्हारी शक्ति को पहचान लिया है। अब अपने साधारण रूप में आ जाओ। श्री राम की कृपा से मुझे अपनी खोज में सफलता मिली है माता, और आपके दर्शन हुए हैं। किंतु आपकी ये दशा देखकर मैं प्रभु को बताऊंगा तो उन्हें और भी अधिक दुख होगा। मेरे स्वामी कैसे हैं? मैं उनका दुख कैसे वर्णन करूं माता। उनकी आंखें कभी मूंदती नहीं, कदाचित इस भय से कि कहीं आप उनकी दृष्टि से ओझल ना हो जाए। उन्होंने मुझे आपके पास संदेश देकर भेजा है। कहो कहो, क्या संदेश दिया है? शीघ्र कहो। माता, उन्होंने कहा है कि राम तुम्हारे बिना निर्जीव सा बन गया है। आंखें रात दिन चारों ओर तुम्हें ही खोजती रहती हैं। अब दुख के दिन बीत गए माता। मैं जैसे ही श्री राम को यह सूचना दूंगा, प्रभु राम वानर सेना लेकर यहाँ आएंगे और रावण सहित लंका को ध्वस्त कर देंगे और आपको अपने संग ले जाएंगे। किंतु रावण बड़ा विकट और मायावी है। माता, प्रभु श्री राम से बड़ा इस संसार में कौन मायावी है? अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ सच, अपनी ओर से अपनी कोई ऐसी वस्तु मुझे दे दीजिए जिससे प्रभु श्री राम को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपके दर्शन करके आया हूं। हाँ, मेरे पास ये चूड़ामणि है। इसे देखकर प्रभु अवश्य पहचान जाएंगे। किंतु श्री राम से कहना, यदि वो 1 मास के भीतर भीतर नहीं आए तो वो सीता को कभी भी जीवित नहीं पाएंगे। माता, आप चिंता मुक्त हो जाइए। प्रभु श्री राम आएंगे और आपको अपने संग ले जाएंगे माता। प्रणाम माता। माता, यदि आज्ञा हो तो फल खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। हाँ हाँ, अवश्य। ये सब तुम्हारा ही तो प्रसाद है। जय श्री राम। चले उनाई सिर पे थे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा।
जाओ, पकड़ लो उसे। कौन है तू वानर? क्यों तूने हमारी अशोक वाटिका उजाड़ी, हमारे सैनिकों पर प्रहार किया? बोलो, तुम्हें अपने पक्ष में कुछ बोलना है? हे राजन, मैं तो वानर हूं, वन में फल खाकर बड़ा हुआ हूं। क्या आपकी नगरी में भूख मिटाना अपराध माना जाता है? प्रकृति द्वारा दिए गए फलों का सेवन करने वाले क्या यहां दंड के अधिकारी हैं? अगर तूने फल खाए होते तो कदाचित तुम्हें दंड न दिया जाता, परंतु तूने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया, वाटिका के वृक्षों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया, और इस अपराध के साथ साथ तूने हमारे सैनिकों पर भी प्रहार किया है। क्या सोचकर? बोलो, क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? किसके बल पर यह सब तूने किया है? जिनके बल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिन्होंने शिव धनुष तोड़कर सभी राजाओं के गर्व को चूर चूर कर दिया, जिन्होंने तुम्हारे परम मित्र बाली को एक ही बाण से पंच तत्व में विलीन कर दिया, जिन्होंने पंचवटी में तुम्हारे द्वारा नियुक्त परम प्रतापी खर, दूषण और तीसरा को सेना सहित यमपुरी पहुंचा दिया। मैं उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरण सेवक हूं, जिनकी पत्नी का कायरता पूर्वक चोरी से हरण करके लंकापुरी में आप ले आए हैं। अच्छा, तो तुम उस बनवासी राम के चरण सेवक हो, जो अपनी पत्नी के विरह में क्षण क्षण बलहीन हो रहा है। वो क्या हानि पहुंचाएगा मुझे? वो क्या हानि पहुंचा सकता है एक बनवासी मुझे? अहंकारी रावण, तू परम पुरुष श्री राम के बल से पूरी तरह परिचित है, किंतु अपने अहंकार और अपने यश की रक्षा करने के लिए तू झूठे आडंबर के कारण तू उनके बल को छिपाकर बता रहा है। हे मिथ्याचारी रावण, तेरी मृत्यु निकट है। मृत्यु मेरी नहीं, तेरी निकट आई है। पकड़ लो इसे और वध कर दो इसका। बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ पर बांध दो और इसे आग लगा दो और जाने दो इसे अपनी जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास, और आने दो उसे यहां जिसकी ये वानर इतनी बड़ाई कर रहा है। मैं उसका सामर्थ्य देखना चाहता हूं। सैनिक को भागने न पाए, पकड़ो। जय श्री राम।
मारी गई महारानी। एक वानर यदि पागलपन में लंका जला रहा हो तो क्या उससे भयभीत होकर मैं सीता को मुक्त कर दूं? क्यों? क्योंकि ये नियति का संकेत है स्वामी। वो जिसका दूत है वो स्वयं भगवान है। हाँ। वो आपको दर्शा रहा है कि यदि एक दूत आपकी नगरी को ध्वस्त कर सकता है तो उसका स्वामी क्या नहीं करने का सामर्थ्य रखता होगा। मैं उस धूर्त वानर को दिखाता हूं कि मैं कितना सामर्थ्य रखता हूं। रावण की शक्ति क्या है उसे अभी पता चल जाएगा। हाँ। प्रभु, ये रावण पुष्पक विमान में बैठकर क्या करने जा रहा है? कहीं ये हनुमान को ललकारने की भूल तो नहीं कर बैठेगा? लंकाधीश कहीं भूल तो नहीं गया कि हनुमान को क्या-क्या वरदान प्राप्त है? प्रभु, क्या आप रावण से हनुमान का युद्ध करवाने जा रहे हैं? प्रभु, दशानन ये तो जानता है ना कि देवेंद्र का वज्र भी हनुमान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, तो उसके अस्त्र शस्त्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे बताइए प्रभु, कुछ तो बोलिए। भगवान विष्णु ने मानव अवतार रावण का वध करने के लिए लिया है ना, तो पवन पुत्र हनुमान क्या करने वाले हैं? ये युद्ध होगा भी तो व्यर्थ ही होगा ना प्रभु? देवर्षि, नर को रावण ने चाहे वो वानर के रूप में हो सदा अपने से तुच्छ समझा है। उनसे उसको कभी कोई भय नहीं हुआ। इसी कारण वरदान मांगते समय नर से मृत्यु न पाने का वरदान उसने नहीं मांगा। तो क्या हनुमान के हाथों रावण का वध करवाने का सोच लिया आप तीनों ने? देवर्षि, आप शंकाओं में क्यों डूब रहे हैं? हनुमान रावण से युद्ध नहीं करेगा। वो क्यों भोलेनाथ? इसलिए देवर्षि, क्योंकि मैंने हनुमान के रूप में जो अवतार लिया है वो प्रभु की सहायता करने के लिए लिया है, रावण का वध करने के लिए नहीं। किंतु विधाता, रावण का वध भी तो एक तरह से प्रभु की सहायता ही होगी ना? नहीं देवर्षि, भक्त कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। इसीलिए देवर्षि, हनुमान कभी रावण का वध कर ही नहीं सकता। वो अपनी मर्यादा को भंग कभी नहीं करेगा। लंका दाह करके हनुमान अपनी नहीं, अपने भगवान की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। वो रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि जब प्रभु श्री राम हनुमान जैसे वानरों की सेना लेकर जब लंका पर आक्रमण करेंगे, तब रावण और रावण की सोने की लंका की क्या दशा होगी। नारायण नारायण।